हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं मुहूर्त के बारे में। मुहूर्त निकालना और मुहूर्त देखना ये हमारे भारत की सदियों पुरानी परंपरा है। ये कोई नया चीज़ नहीं है। जब भी कोई हम बड़ा काम करने जाते हैं, अच्छा काम करने जाते हैं, हर मौके पर हम कहीं ना कहीं मुहूर्त ज़रूर देखते हैं। खुद अगर हमें नहीं समझ में आता है तो हम किसी पंडित के पास जाते हैं, या हर व्यक्ति का कोई ना कोई फैमिली पंडित तो होता ही है जो आपको मुहूर्त के बारे में बताता है। छोटे काम से लेकर बड़े कामों तक भी मुहूर्त को देखा जाता है, क्योंकि सही मुहूर्त पर सही समय पर किया गया काम, उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही सही आता है। और यदि गलत आप समय पर काम करते हैं, सही मुहूर्त नहीं रहता है, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है। हालांकि इसका अनुभव बहुत लोगों ने किया होगा। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति हर समय मुहूर्त दिखाकर ही काम करता है। कभी कभी कोई बिजनेस में या किसी भी काम में जब आदमी को हानि होने लगती है, लॉस होने लगता है, उससे परेशान होने लगता है, तो उसे उस चीज़ की याद आती है कि मैंने शायद मुहूर्त नहीं निकलवाया था, मुहूर्त नहीं देखा था। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन जो लोग मानते हैं, आज मैं उनके लिए एक ऐसी विधि देने जा रहा हूं कि यदि आप उसे यूज करें, बहुत अच्छा अपने लिए मुहूर्त देख सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग मुहूर्त होता है। एक जनरल मुहूर्त होता है जो योग करण वगैरह सारा चीज़ नक्षत्र वगैरह देख कर किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जो कि व्यक्ति अपने लिए पर्सनल निकाल सकता है, क्योंकि वही मुहूर्त वही समय किसी के लिए अच्छा भी हो जाता है और किसी के लिए बुरा भी हो जाता है। तो मित्रों, यदि आप थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं तो आप इसे कागज़ कलम पर अवश्य नोट कर लें और आप इसे यूटिलाइज करके देखें, यूज करके देखें। देखिए किस तरह से रिजल्ट आता है। मित्रों, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि 27 नक्षत्र होते हैं टोटल, और हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी नक्षत्र में अवश्य होता है, और वही नक्षत्र पूरा जिंदगी उनके ऊपर प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आपका नक्षत्र कौन है। चंद्र राशि को इसके लिए प्राथमिकता दी जाती है। कुंडली में आप अपने चंद्र राशि को देखें। कुंडली में आप अपने चंद्र को देखें कि आपका चंद्र आपके जन्म के वक्त किस नक्षत्र में बैठा हुआ था, वही आपका मूल नक्षत्र हुआ। मैं ये नहीं कहता कि आप उसी नक्षत्र को किसी भी मुहूर्त के लिए चुनिए। इसकी कुछ विधियां हैं। नक्षत्रों का एक अपना ऑर्डर होता है। आगे से पीछे और पीछे से आगे नक्षत्र नहीं लिखे जाते हैं। 27 नक्षत्रों को यदि हम इसे पेपर पेन पर लिखते हैं तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं कि इसे किस तरह से लिखा जा सकता है। यानी इसके 3 रो बनते हैं और 9 कॉलम बनते हैं। इतना आप जान लीजिए कि हर एक नक्षत्र का 9वां नक्षत्र जो होता है वो मित्र होता है, 18वां नक्षत्र जो होता है वो मित्र होता है, और 27वां जो नक्षत्र होता है वो भी मित्र होता है। यानी आपके नक्षत्र से गिनने के बाद जो 9वां नक्षत्र आता है, 18वां नक्षत्र आता है और 27वां नक्षत्र आता है, वह अति मित्र के श्रेणी में आता है। यानी उस समय में आप कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट निश्चित ही अच्छा मिलेगा आपको। मित्रता वगैरह करने के लिए, शादी विवाह के लिए भी इसे आप यूज कर सकते हैं। किसी से दोस्ती बढ़ानी है, उसके लिए आप अपने से 9वें नक्षत्र, 18वें नक्षत्र और 27वें नक्षत्र का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप कोई वाहन वगैरह खरीदना चाहते हैं, कोई मकान वगैरह बनाना चाहते हैं, यानी सुख से संबंधित रिलेटेड आपको कोई भी काम करना है, तो आप 4, 13 और 22वें नक्षत्र को चुन सकते। यानी आपका जो नक्षत्र है उससे 4 आगे, 13 आगे और 22 आगे स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, उस चीज़ को आप ध्यान से देख लें। ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, ये मैं अश्विनी नक्षत्र से दिखा रहा हूँ। आपका जो नक्षत्र है इसे आप प्राइमरी में उसे फिट कर दें। उसके बाद जो ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी तरह से आप लिख दें, और जो आपका नक्षत्र है उससे 4थे स्थान, 13वें स्थान और 22वें स्थान को ले लें। उस स्थान में जो भी आपके नक्षत्र हैं, उस नक्षत्र में या उस नक्षत्र के समय में आप जो भी काम करते हैं सुख से संबंधित, जैसे गाड़ी खरीदना हो गया, मकान खरीदना हो गया, या भौतिक सुखों से संबंधित जो भी आप काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय होगा। उसी तरह से यदि आप किसी से मित्रता बढ़ाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, शादी विवाह के लिए भी इसे आप यूज कर सकते हैं, तो आप 9वें, 18वें और 27वें नक्षत्र का चुनाव कर सकते हैं। धन से संबंधित यदि आपको कोई इन्वेस्ट करना है, कहीं
पैसा वगैरह देना है, लेना है, उसके लिए आप अपने से 2, 11 और 20वें नक्षत्र को चुन सकते हैं। उस नक्षत्र के समय में यदि आप किसी को धन देते हैं या धन कहीं पर आप इन्वेस्ट करते हैं बढ़ने के लिए, तो निश्चित ही वह धन आपको कई गुना आगे बढ़कर मिलेगा। हालांकि किसी भी बड़े काम में आप सिर्फ नक्षत्रों के आधार पर ही अपने मुहूर्त का चुनाव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी और भी विधियां हैं, योग वगैरह भी देखा जाता है। लेकिन छोटे मोटे कामों के लिए आप किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप मेरे इस बताए हुए विधियों को यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा समय निकल कर आएगा और यह एक अच्छा मुहूर्त कहलाएगा। तो मेरे दोस्तों, यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना मत भूलें। अतः आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।